अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर पहले पारे में रुकू नंबर 12 है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। आयत नंबर 97 से आयत नंबर 103 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। ऐ नबी, कह दीजिए, जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो वह याद रखे कि बिलाशुबह इस कुरान को उसी ने अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर नाजिल किया है, जो इस किताब की तस्दीक करता है जो इससे पहले नाजिल शुदा है, और मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। जो शख्स अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन है, तो बेशक ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी तरफ वाज़ेह आयतें नाजिल की हैं और उनका इनकार सिर्फ फासिक लोग ही करते हैं। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। क्या हमेशा ऐसा नहीं होता रहा है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक फ़रीक ने उसे फेंक दिया, यानी तोड़ दिया, बल्कि हकीकत यह है कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब भी उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया जो उनके पास पहले से मौजूद किताब की तस्दीक करता था, तो उन अहले किताब में से एक फ़रीक ने अल्लाह की किताब को यूँ पसे पुश डाल दिया गोया कि वो उसे जानते ही नहीं। वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिहि बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिग़ारिन बिहि मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरऊ बिहि अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। और उन्होंने उसकी पैरवी की जिसे शैतान सुलेमान की बादशाहत में पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और यहूदियों ने उस जादू के इल्म की पैरवी की जो बाबुल शहर में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया। हालांकि वो दोनों फरिश्ते भी जादू सिखाने से पहले कह देते थे कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, लिहाजा तू जादू सीख कर कुफ्र न कर। चुनांचे लोग उन दोनों से ऐसा जादू सीखते थे जिसके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें, और वो अल्लाह के हुक्म के सिवा उस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और लोग उनसे कुछ ऐसा इल्म यानी मंतर सीखते जो उन्हें नुकसान ही पहुंचाता था, उन्हें फ़ायदा नहीं देता था, और उन्हें मालूम था कि जिसने उस जादू को ख़रीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और यकीनन वो चीज़ बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश वो जानते होते। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। और अगर वो ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो यकीनन उन्हें अल्लाह के यहाँ बेहतर सवाब मिलता, काश वो उसे जानते होते। नाज़रीन इकराम, आज हमने दर्स के अंदर रुकू नंबर 12 सुना, जिसके अंदर 7 आयतें थी, 97 से 103 तक। मुख्तसर तशरीह अब आप लोगों के सामने है। यहूदियों का जिक्र हो रहा है कि उन लोगों ने फ़रिश्तों को नहीं छोड़ा। जब उन लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा तो फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा, अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, नऊज़ुबिल्लाह। तो नबियों को कत्ल किया। अब यहाँ जिक्र हो रहा है उन लोगों ने फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा, यानी जिब्रील अमीन को अपना दुश्मन कहा। कुछ यहूदी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल पूछने लगे कि ये सवाल का जवाब नबी ही दे सकता है। अच्छा ये बताइए आपके पास वही लेकर कौन आता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिब्रील अमीन आते हैं। तो कहा वो हमारे दुश्मन हैं और मीकाईल हमारे दोस्त हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया ना, जो फरिश्तों का दुश्मन है अल्लाह उनका दुश्मन है। और याद रखिएगा, अल्लाह के वलियों से जो दुश्मनी मोल लेगा अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। सही बुखारी किताब उर-रिक़ा किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6502, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी मोल लेगा मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। इसलिए अल्लाह के वली से कभी भी दुश्मनी मोल मत लीजिए। फिर उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है उन लोगों ने रसूलों को नहीं छोड़ा। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया यहूदियों ने कि जादूगरी की वजह से उनकी सल्तनत चल रही है। उसमें यह कहा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जादूगर नहीं हैं, और फरिश्ते जो आए थे बाबुल शहर के अंदर वो आजमाइश के तौर पर आए थे, और वो बोल देते थे कि तुम लोग जादू मत सीखो। पता ये चला कभी कभी कुछ चीज़ें सिखाने के लिए बताया जा सकती है,
تاکہ لوگ اس سے بچے رہیں، اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو 2 فرشتے آزمائش کے طور پر آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا فرشتے ابھی لٹکے ہوئے ہیں، بھائی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے، آزمائش کے طور پر تھے۔ وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ جادوگری سیکھنا غلط ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے جادوگری عام ہے، اور جادو کا توڑ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ کالا جادو بڑا مشہور ہے بھائی، تو یہ سب جادوگری کرنا، جادو کے کام میں رہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جادو جو کیا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، اور یہاں جو ذکر ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِمِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ نہ چاہے جادو کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے گھبرائیے نہیں، توحید کو مضبوط کر لیجئے۔ بات بات میں ہم بولتے کسی نے جادو کر دیا، فلاں آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، ارے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی دوسرا کیسے آپ کا بگاڑ سکتا ہے؟ تو جادو کا نقصان اور جادو کا اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ اگر آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہیں گے جادو کے ذریعے تو اثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے جادو کا علاج کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین یا کتاب المساجد، حدیث نمبر 804، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ برکت کی چیز ہے، نہ لینا حسرت کی چیز ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ تو کیا کرنے کا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، سورہ بقرہ پڑھنے کا، آیت الکرسی پڑھیے، معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اگر اللہ آزمانا چاہیں گے تو آزمائش ہوگی، نہیں آزمانا چاہیں گے تو آزمائش نہیں ہوگی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا، یہودیوں نے، کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادوگری کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ نہ خود جادوگر ہیں اور نہ ان کی حکومت چل رہی ہے، حکومت تو اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان لوگوں نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا، یعنی الزام لگا دیا، اور اللہ کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑنے والے ہیں، اس کا تذکرہ آگے ہوگا۔ تو یہ ان کی بری خصلتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان جیسی جو بری عادتیں اسے دور رکھے، جادوگری سے اللہ دور رکھے، جادوگری سے بچ کے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔